जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जहां आज हम ग्रहों के समस्त डिग्री बल की चर्चा करेंगे, वहीं आज चर्चा करेंगे आपके दो केंद्र भावों के स्वामी की। देखिए, ग्रह जो होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं और निरंतर गतिशील होते हुए कभी कभी ये अपनी ऊर्जाओं को इस तरीके से टकराते हैं कि चीज़ें आपके लिए लाभ की स्थिति में आ जाती हैं, चाहे कितनी भी विषम सिचुएशन बनती रहे। देखिए, पूर्वज एक कथन कहते थे, जब समय बलवान तो व्यक्ति पहलवान। कि समय जब आपका अच्छा होता है तो आपके लिए हर विषम परिस्थिति भी सुगम हो जाती है, हर विषम परिस्थिति से भी आपके लिए अच्छा निकल कर आने लगता है। और जब समय अच्छा नहीं होता तो आपकी हर अच्छी स्थिति भी आपके लिए शूल बन जाती है। तो यह इस समय पर आपके गोचर में ग्रहों की स्थिति और स्थिति के आधार पर आपके फाइनेंस के कारक ग्रह का प्रभाव आपके लिए कैसा रहता हुआ देखा जाएगा। इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि देखिए, फाइनेंस का कारक ग्रह बुधदेव महाराज जो कि पिछले समय में वक्री हो गए थे, और बुध के प्रभाव को इस समय पर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि बुध के जो ये परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तन के आधार पर बुध की स्थिति चेंज होती हुई दिखाई देती है। अब जब बुध की स्थिति चेंज होती हुई दिखाई देती है तो चीज़ें हमारे लिए और अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। बुध जो कि बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन कमोडिटी के कारक होते हैं, संचार के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, शिक्षण के कारक होते हैं, और साथ ही साथ ज्योतिष तंत्र मंत्र और ग्रीनरी के कारक होते हैं। साथ ही साथ एक धन के कारक होते हैं, बहन बुआ बेटी, और 13 वर्ष से कम उम्र की कन्या किन्नर समाज। इन सभी चीज़ों के कारक ग्रह बुधदेव महाराज होते हैं। अब बुधदेव महाराज का विशेष प्रभाव जो होता है वो बैंकिंग से जुड़ा हुआ होता है और आपके कैश की नकदी से जुड़ा हुआ होता है। अब जिन लोगों के भी जीवन में अगर कैश के आने में दिक्कत हो रही है, मान लीजिए आजीविका आपकी अच्छी चली, आजीविका अच्छी चली तो कैश आपके पास निर्विघ्न आना चाहिए, सुचारू आना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको बिना दिक्कत के कैश नहीं आता, और आता भी है यदि तो आते ही उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। घर में आते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई, या बीच रास्ते में प्रॉब्लम शुरू हो गई कि किसी मित्र ने आपसे धन मांग लिया। मतलब वो आपका धन सुचारू जिस कार्य के लिए आपने सोचा था उस कार्य तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा अड़चनों का सामना करना पड़ा। तो समझ लीजिए कि आपका फाइनेंस का कारक ग्रह आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। इसको देखिए, सही तरीके से मैंने देखने का एक और तरीका आपको बता रखा है। बहन बुआ बेटी के साथ देखिए आपके संबंध कैसे हैं। अगर निस्वार्थ भाव से बहुत अच्छे संबंध यदि चल रहे हैं तो समझ लीजिए कि बुध आपके बहुत अच्छा प्रभाव प्रसारित कर रहे हैं। तो देखिए, बुध का जो विशेष प्रभाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा आपके जेब में कैश की खन से जुड़ा हुआ होता है। तो आज डिग्री बल के साथ साथ ग्रहों के हम अन्य चीज़ों को भी देखेंगे, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम आपके शनि आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं, मंगल गोचर कर रहे हैं आपके तृतीय स्थान से, बुध गोचर कर रहे हैं सुख भाव से, सूर्य और गुरु की युति बन रही है आपके पंचम स्थान में, और साथ ही साथ केतु शुक्र की युति जो है वो बन रही है आपके षष्ठ स्थान पर। राहु जो हैं द्वादश भाव में सुशोभित हो रहे हैं। अब इन ग्रहों के अनुसार इन ग्रहों का डिग्री बल, क्योंकि डिग्री बल से ही हम जानेंगे किस ग्रह के पास कितना बल है और किसका प्रभाव हमको कितने % मिल रहा है। मान लीजिए बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में है तो उसका ओनली 30% आपको प्रभावित कर सकने की कैपेबिलिटी है, और यदि वो किशोरावस्था या वृद्धावस्था में है तो उसके पास 60 से 70% कैपेबिलिटी है आपको प्रभावित करने की। और यदि ग्रह युवावस्था में है तो फिर समझ लीजिए 100% उसके पास कैपेबिलिटी है आपको प्रभावित करने की। शनि लग्न से गोचर कर रहे हैं, मंगल
क्षमा करें, ये सब हमने ग्रहों को स्थापित कर दिया है। अब इनके डिग्री बल को भी जान लेते हैं। सर्वप्रथम शनि के पास जो डिग्री बल है 20 डिग्री है। 20 डिग्री का मतलब ये है कि ग्रह इस समय वृद्धावस्था का भोग कर रहा है, यानी कि ये 70% तक आपको इफेक्टिव कर सकते हैं। मंगल की डिग्री बल की चर्चा करें तो मंगल के पास 27 डिग्री है, यानी कि ये मृतावस्था से गुजर कर रहे हैं। मृतावस्था का ग्रह ओनली आपको 30% प्रभावित करता है। वहीं बुध की डिग्री बल जो 25% है, ये भी देखिए मृतावस्था में है, क्योंकि ये भी अभी जस्ट अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य का डिग्री बल 10 डिग्री है, ये इस समय किशोरावस्था से गुजर कर रहे हैं और बहुत जल्द ही ये युवावस्था में प्रवेश करेंगे। गुरु का डिग्री बल 11 है, गुरु भी देखिए बहुत जल्द ही अपनी युवावस्था में भोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर केतु का डिग्री बल देखा जाए तो 6% है, जो कि बाल्यावस्था में है। और शुक्र का डिग्री बल 28 है, जो कि मृतावस्था में, क्योंकि ये भी अपना राशि परिवर्तन बहुत शीघ्र ही करने जा रहे हैं, मात्र 2 डिग्री 2 दिन बाद। क्योंकि शुक्र को अगर 30 डिग्री को 30 कदम मान लिया जाए तो शुक्र 30 दिन में अपना राशि भाव पूरा कर लेते हैं और इनका राशि परिवर्तन हो जाता है। वहीं राहु के पास भी 6 डिग्री का ही बल रहने वाला है, यानी कि ये भी इस समय किशोरावस्था से ही गोचर कर रहे हैं। तो देखिए ये तो है ग्रहों का डिग्री बल जो इस समय पर आपको प्रभावित कर सकने की क्षमता रखता है। अब ऐसी स्थिति में आपके लिए चीज़ें कहाँ से प्रभावित होने वाली हैं, क्योंकि बुध भी देखिए इस समय पर आपके सुख भाव में सुशोभित हो रहे हैं और बुध भी शीघ्र ही अपना राशि परिवर्तन करके पंचम स्थान पर आ जाएंगे। अब जहाँ हमने गुरु और सूर्य के डिग्री बल को देखा, गुरु और सूर्य का डिग्री बल मात्र 1 डिग्री का डिफरेंस है बीच में, यानी कि इन दोनों का जो संयोजन हो रहा है वह गुरु आदित्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। अब गुरु आदित्य नामक राजयोग ऐसा राजयोग होता है जो जीवन में आपके सफलता और विस्तार को दिखाता है, चाहे आपका मान सम्मान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे भौतिक आपूर्ति की चीज़ें हों, या आपकी संपन्नता हो, परिवार में आपके स्नेह हो या आपका आध्यात्म हो। इन सभी चीज़ों में सफल होते हुए आप विस्तार को प्राप्त करते चले जाते हैं। पंचम स्थान में है, पंचम स्थान में जब बुध का पदार्पण हो जाएगा तो बुध की हालांकि गुरु के साथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बाउंडिंग नहीं मानी जाती है, लेकिन गुरु वर्तमान समय में अस्त हैं और गुरु जब तक अस्त रहेंगे तब तक बुध और सूर्य का यह संगम बहुत अच्छा प्रभाव देता हुआ देखा जाएगा। वहीं ये प्रभाव तो अच्छा देगा क्योंकि सूर्य बुध का संगम जो है बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करता है। वहीं दूसरी ओर इस समय पर गुरु के साथ होने से सकारात्मकता तो बनी रहेगी, लेकिन गुरु निस्तेज हैं। निस्तेज यानी कि जैसे साधनारत मान लीजिए, और निस्तेज होने के कारण देखिए यहाँ पर बुध और सूर्य इनकी दृष्टियों का भी लाभ उठाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह गोचर काल आपके लिए रहेगा। सबसे पहले पंचम स्थान है, तो पंचम स्थान में विचार और बुध जो है विचार के ही कारक, विचारों पर तर्क वितर्क करके उनको सही या गलत सिद्ध करना बुध का ही कार्य क्षेत्र हो जाता है, जो मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो देखिए संतान की किसी भी तरीके से फाइनेंशियल स्थिति खराब थी या मतलब कैरियर की स्थिति खराब थी, माइंड बहुत एक्टिवेट रहेगा। माइंड जब बहुत क्रिएटिव रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में हर समस्या का सॉल्यूशन निकालने में या उस समस्या से जूझने में वो स्वयं ही माहिर होंगे। वहीं यदि आप प्रेम संबंधों की चर्चा की जाए तो देखिए गुरु जब तक आस्था है तब तक प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने में थोड़ी सी देर लग सकती है। अन्यथा जब गुरु जैसे ही उदित होंगे, अगर इन विवाह प्रेम संबंधों को विवाह तक ले जाना चाहते हैं तो समय उपयुक्त रहेगा। उसके अतिरिक्त जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा संयोग है, लेकिन फिर भी अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कर पाएँ, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। वहीं देखिए इस समय ये गुरु की दृष्टियों का लाभ उठाएंगे। भाग्य स्थान पर 3 ग्रहों की जब ये विशेष प्रभाव जाएगा तो भाग्य इस समय हर कदम पर आपकी मदद करती हुई दिखाई देगी। भाग्य का साथ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। सप्तम दृष्टि जो होगी वो सीधे आपके लाभ भाव को देखेगी, तो लाभ तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपकी जो सिचुएशन क्रिटिकल बन रही थी या किसी भी प्रकार से समाज का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मित्रों का साथ नहीं
मिल रहा था या किसी कारणवश मित्रों से संयोग नहीं हो पा रहा था, ये सभी स्थितियां समाप्त होंगी और चीज़ें आपके लिए फिर से राहत भरी होती हुई देखी जाएंगी। आपकी चर्चा बढ़ेगी, आपका कीर्तिमान बनेगा और आपके लिए चीज़ें फिर से बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। वहीं नवम दृष्टि जो होगी वो सीधे आपके लग्न को प्रभावित करेगी। जब ये लग्न को प्रभावित करेगी तो लग्न का प्रभाव कुछ ऐसा रहने वाला है कि आप बहुत ही ज्ञानपूर्ण चर्चा करते हुए और अपने जीवन को काफ़ी लोगों की दृष्टि में आपके ज्ञान की बुद्धिमत्ता की चर्चा होगी और आपका प्रभाव जो होगा बहुत ही प्रभावशाली होगा। किसी की टीम को लीड करना है, उस टीम को लीड कर सकते हैं। किसी नेतृत्व को करना है, वो नेतृत्व इस समय पर आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय सूर्य का भी साथ है। शासन प्रशासन से, अधिकारी वर्ग से किसी प्रकार के आपको कार्य निकलवाने हैं, किसी जगह आपको शाइन चाहिए, इन सभी कार्यों के लिए ये समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। बैंकिंग से जुड़े हुए किसी कार्य को करना चाहते हैं या फाइनेंस को अपने सही करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये सभी कार्य इस दौरान आप बुध के प्रभाव से कर सकते हैं। देखिए, किसी भी ग्रह में यदि विषमता हो या आपके बर्थ चार्ट में खराब हो या किसी कारणवश आपने अपने कर्माज के द्वारा उस ग्रह को खराब कर रखा हो, तो इन सभी सिचुएशंस में आपके लिए उपाय बहुत कारगर रहते हैं। बुध के लिए वो उपाय हम बताते हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर आजमाए जा चुके हैं। देखिए, बताने के लिए आपको अन्य नए नए उपाय बताए जा सकते हैं जो कि आज लॉजिकली चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन जो चीज़ हम आजमा चुके हैं जिसका सही रिजल्ट लोगों पर को मिल रहा है, तो आजमाई हुई चीज़ बेटर होती है। एक्सपीरियंस जिसका हमने ले रखा है या फिर जिसका हमने एक्सपीरियंस अभी तक नहीं लिया है, तो देखिए, बुध के लिए आप या तो माता दुर्गा का पूजन कर सकते हैं या फिर आप 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का पूजन कर सकते हैं बुधवार के दिन, या फिर गणपति बप्पा का पूजन किया जा सकता है। गणपति बप्पा को नित्य 3 दुर्वा चढ़ाना, गम बीज मंत्र का जाप करना या ओम गंग गणपति नमः का जप करना, माता दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना या फिर माता दुर्गा के लिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत रखना। ये दोनों